Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we will discuss about the mathematics topic, that is the number system. What is the number system? यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे. नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के अलग अलग टाइप्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में क्या होते हैं, और उसके बाद इन्हीं से फर्दर हमारे आगे नंबर्स बनते हैं. व्हाट इज़ द रेशनल नंबर, ठीक है, व्हाट इज़ द इर्रेशनल नंबर. इन नंबर्स के बारे में हम आज इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए, आइए हम फर्स्ट स्लाइड्स को ओपन करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन नंबर के बारे में दे रहा हूँ कि नंबर होता क्या है. नंबर्स आर दी अर्थमेटिक वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. मतलब नंबर एक अर्थमेटिक वैल्यू होती है जो एक हमारे कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिनोट करती है. ठीक है, हम कोई भी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे नंबर्स को, जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी क्वांटिटी के बारे में हम उसको बोलते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ आपको चाहिए होती है. तो वो सारे जो नंबर्स एक पर्टिकुलर अर्थमेटिक वैल्यू होती है उसी को हम नंबर कहते हैं. ठीक है, लाइक मैं कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ 2. ठीक है, आप कुछ आइटम खरीदने जाते हो या कोई भी सामान खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, तो 2 kg 3 kg ये जो आप बोलते हो तो ये क्या है, नंबर्स हैं हमारे. ठीक है, तो इसको हम एज अ क्वांटिटी के रूप में हम डिनोट करते हैं. द वेरियस टाइप ऑफ द नंबर्स. अब हमारे मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं. तो इन एक एक नंबर्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन अबाउट द व्हाट इज द नेचुरल नंबर. जैसा कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है. Natural number are those number which start from the 1. That means all the positive numbers like 1, 2, 3, 4, 5 dash 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 dash. इनफाइनाइट टाइम तक ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स चलते जाते हैं. बट स्टार्ट ये कहाँ से हो रहा है, 1. बस इसी चीज़ पे इसका ध्यान देना है. नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड सो ऑन. दैट मीन्स हमेशा नंबर जो होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे. नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम द 1. नेक्स्ट नंबर हम बात करते हैं होल नंबर्स की. होल नंबर्स भी हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बट एक डिफरेंस होता है होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स के बीच में. नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 बट होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम द 0. यही एक माइनर डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स के बीच में. ये होल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0 बट नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1. दैट इज 0, 1, 2, 3 डैश 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 सो ऑन. होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल. दैट मीन्स यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर्स हैं, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर. एक स्टेटमेंट आ रहा है हमारे सामने कि ऑल दी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर. नहीं, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है. बट वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर दी होल नंबर, बिकॉज 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारे वापस होल नंबर के अंदर भी आ रहे हैं. सो वी कैन से दैट ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल दी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. ठीक है, राइट. नेक्स्ट हम उसके बाद में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. अगला नंबर आता है इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स हमारे सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होता है. ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं. तो द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन. और इधर भी ये लेफ्ट साइड में हमारे ये नेगेटिव नंबर भी सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाएंगे. तो ये हमारा नंबर्स का एक सेट बना. दैट मीन्स नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर सेट्स जो कहलाता है वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं. तो इंटीजर्स आर दी नंबर्स दैट इंक्लूड होल नंबर. अच्छा, अब इंक्लूड हमारे होल नंबर्स भी हो रहे हैं, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ से होती है. ये हमारे होल नंबर्स हैं, राइट. दैट्स ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाते हैं. तो दैट मीन्स इंटीजर के अंदर होल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड दी
और आर कॉल्ड दी इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स आर दी नंबर दैट इंक्लूड होल नंबर्स अलोंग विद द नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के साथ होल नंबर्स को हम अगर इंक्लूड कर दें तो वो हमारे नंबर्स का जो सेट बनेगा उन्हीं को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आता है हमारा रेशनल नंबर। व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर हमारा क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म में, a number which can be expressed in P upon Q form। अब बात आती है सर यहाँ P और Q क्या है? P and Q are the integers। हमने अभी जस्ट इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, तो P और Q हमारे यहाँ पर क्या होंगे? इंटीजर्स। ये हमारी डेफिनेशन के अंदर आया है, a number which can be expressed in the P upon Q form where P and Q are integers। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा इस डेफिनेशन के अंदर। अगर हम इंटीजर्स की जगह होल नंबर लिख देंगे तो ये डेफिनेशन पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आते हैं। हम छोटी क्लासेस के अंदर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते थे, तो फ्रैक्शन भी एक P अपॉन Q फॉर्म ही होती थी, बट वहाँ फ्रैक्शन के अंदर डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा। डेफिनेशन सेम रहेगी, बस एक वर्ड चेंज हो जाएगा। इस वर्ड की जगह अगर जब हम होल नंबर कर देंगे, होल नंबर, बिकॉज होल नंबर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स जब हम फ्रैक्शन की P अपॉन Q फॉर्म लिखेंगे वहां पर हम P और Q को क्या यूज करेंगे? होल नंबर्स का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जो नेगेटिव P अपॉन Q फॉर्म होगी वो हमारी फ्रैक्शन नहीं होगी, वो सिर्फ रेशनल नंबर होगी। तो हमें यहाँ पर रेशनल नंबर बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द P अपॉन Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3, -2 हमारा इंटीजर है, 3 हमारा यहाँ इंटीजर है, और एक कंडीशन आ रही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस डेफिनेशन, दैट इज Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारी डिनोमिनेटर जो टर्म है, यानी कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने Q 0 कर दिया दैट मीन्स वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, वो एक अनडेफिनाइट फॉर्म हो जाएगी। सो ये हमारी जो कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स अ वेरी कंपल्सरी कंडीशन, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, 4 अपॉन 5 हमने लिखा, 4 अपॉन 5 ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। तो एक तरह से रेशनल नंबर के टाइप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कि -2/3 लिखा तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, +4 अपॉन 5 लिखा तो ये मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं, अभी जस्ट पहले वाली स्लाइड्स के अंदर हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो यहां पर एक कंसेप्ट ये आता है कि मैंने यहां पर कहा कि ऑल दी नेचुरल नंबर्स, मैं कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लेता हूं, जैसे 2 लिया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? मैं कहता हूं बिल्कुल है। कैसे? कि जैसे ही इसके डिनोमिनेटर में हम 1 पुट कर देंगे तो ये हमारी P अपॉन Q फॉर्म बन गई, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड। 2 और 1 हमारे क्या इंटीजर्स तो है, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। सिमिलरली ऑल द होल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर का जस्ट ऑपोजिट वर्ड है इर्रेशनल। तो सिंपल सी बात हुई कि जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द P अपॉन Q फॉर्म, दैट नंबर्स आर कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, एनी नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द form of P upon Q where P and Q are the integers and Q is not equal to 0 are called irrational numbers। अब irrational numbers की हम बात करते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे √2, √3, रूट के अंदर जो हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं। अब बात आती है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच डिवाइड बाई इटसेल्फ और 1, या हमारे किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं या तो 1 होता है या वो नंबर इटसेल्फ होता है, तो दैट नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं लाइक 7, √11, √13, ये सारे हमारे स्क्वायर रूट के अंदर कौन से नंबर चल रहे हैं? प्राइम नंबर। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे हमारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अब हम कभी कभी कुछ रेशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं, कुछ नंबर्स को ऐसे डिवाइड करते हैं, तो
पॉइंट आफ्टर द डेसिमल वो डिजिट्स इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाती है और कोई भी रिपीटेशन नहीं होता है, तो दैट टाइप ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। हमने पाई के बारे में पढ़ा होगा, जब भी हम जो ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स पढ़ते हैं एरियाज वाले, वहाँ पर हम फॉर्मूले में जैसे आपका सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें जो ये पाई की वैल्यू, ये पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। या फिर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 22/7 होगा। तो जब पाई की वैल्यू जब भी सॉल्व होती है तो पाई हमारा एक इरेशनल नंबर कहलाता है, राइट, ठीक है। उसके बाद में हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। एनी नंबर, नंबर लाइन क्या होती है, जैसे कि जिस नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आएगा कि रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, दैट ऑल आर नंबर्स आर द रियल नंबर्स। दैट मीन्स रेशनल नंबर होगा, चाहे वो नेचुरल होगा, चाहे होल होगा, चाहे इंटीजर होगा, चाहे इरेशनल होगा, दैट ऑल आर द नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कहीं पर भी पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हमारे सारे रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे जब भी हम रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो वो हमारी एक डेसिमल फॉर्म में हमें कुछ नंबर्स मिलते हैं। लाइक जैसे कि मैंने 6 को डिवाइड किया 2 से, तो इसका तो जनरली आपका 3 आ गया, तो इससे हमें कोई डेसिमल एक्सपांसन नहीं मिला, ठीक है। लेकिन 15 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं, तो जैसा कि 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, माइनस किया 3, 4 का 3 से डिवाइड नहीं जाएगा 0.0, 4 7 जा 28, माइनस करेंगे 2, 4 फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 5 जा 20, माइनस किया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स जब हमने 15/4 को डिवाइड करके डेसिमल एक्सपांसन में चेंज किया तो वी विल गेट 3.75, दैट इज द डेसिमल नंबर। बट हम बात करें कि डेसिमल नंबर में कौन सा टाइप है, तो हमारे डेसिमल नंबर के 2 मेन टाइप्स आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स पॉइंट की कुछ डिजिट्स के बाद वो नंबर ओवर हो जाता है, मतलब वो डिवाइड हमारा ओवर हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड दी टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा 3.125, आफ्टर द 3 डिजिट, आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद में ये डिवाइड हमारा खत्म हो रहा है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कौन से होते हैं, जैसे कि 10/3, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.33 सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब पॉइंट के बाद जो 3 है बार बार रिपीट होता जा रहा है, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। जैसे कि 1.232323 इनफाइनाइट टाइम तक सो ऑन चलता जाएगा, दैट मीन्स दिस नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज रिकरिंग, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आता है नॉन रिकरिंग नंबर्स। नॉन रिकरिंग नंबर्स आर दोज नंबर जिनमें डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट ना तो रिपीट होती है बट वो इनफाइनाइट टाइम तक नंबर चलता जाता है, दैट टाइप इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये हमारे सामने एग्जाम्पल हुआ। तो अब हम यहाँ पर इन टाइप्स को रेशनल या इरेशनल कहें कि कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। जो हमारा डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा वो हमारा रेशनल होगा, जो हमारा डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा वो भी हमारा रेशनल होगा, बट जो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम रेशनल और इरेशनल को भी बता सकते हैं कि जब भी कोई भी डेसिमल एक्सपांसन को हम चेंज करते हैं, मतलब रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपांसन में चेंज करते हैं, तो अगर हमारे को टर्मिनेटिंग मिलेगा तो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिलेगा तो भी रेशनल होगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलेगा तो वो हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। तो
तो आज की क्लास के अंदर हमने नंबर सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया। हमारा ये टॉपिक फर्स्ट है, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। जब हम रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपांसन में चेंज करते हैं तो किस किस टाइप के हमारे डेसिमल एक्सपांसन आते हैं, उसके भी हमने हमने टेबल बना के किया। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे दो टाइप्स आ रहे थे, दैट मीन्स रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। इन सब के बारे में मैंने आपको एक एक एग्जांपल देख के भी समझाया। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.